ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो कल हम टेक्स्ट 9 चर्चा कर रहे थे। तस्मै स्वलोकम भगवान समाजित संदर्शयन् आस परम न यत् परम व्यपेत संक्लेश विमोह साधस्वम स्वदृष्टाब्दि पुरुषे अभिस्तुतम। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार है। द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड बीइंग thus very much satisfied with the penance of Lord Brahma was pleased to manifest his personal abode Vaikuntha, the supreme planet above all others. This transcendental abode of the Lord is adored by all self-realized persons, free from all kinds of miseries and fear of illusory existence. तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ब्रह्मा जी का तपस्या दे के 1000 साल तक, देवताओं के 1000 साल तक ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं। इससे भगवान संतुष्ट होके ब्रह्मा जी को वैकुंठ का दर्शन दिखाते हैं। तो ये जो वैकुंठ है बाकी लोकों में से श्रेष्ठ है, और यहाँ पे जो व्यक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हुआ है वहाँ पे वैकुंठ में पहुँचता है। तो हमने ये तात्पर्य का काफ़ी भाग पढ़ा था, जिसमें श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि ब्रह्मा जी ने ये जो तपस्या किया भक्ति का तपस्या था। तो क्योंकि ज्ञान मार्ग या ध्यान योग से व्यक्ति वैकुंठ का साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक जब धान निकल जाता है और वो छिलका रहता है, उसको इंग्लिश में हस्क बोलते हैं, तो वो हस्क को चबाते रहेंगे, संतुष्टता नहीं मिलेगा क्योंकि धान्य निकल गया। सिमिलरली देयर इज नो प्रॉफिट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रबलसम पेनेंसेस अदर देन भक्ति योगा फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। तो ब्रह्मा जी कौन सा योग करते हैं? भक्ति योग का पालन करते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद समझाते हैं। ये जो वैकुंठ है कृष्ण गीता में बताते हैं, यहाँ पे जो जाएगा वापस ये दुनिया में नहीं आएगा। और वैकुंठ का मतलब है जहाँ पे ये भौतिक कष्ट नहीं है। कुंठ का मतलब है मिजरीज, वैकुंठ का मतलब है वेयर देयर आर नो मिजरीज। The material body is overcast with 5 kinds of miserable conditions, namely ignorance, material conception, attachment, hatred and absorption. ये जो भौतिक शरीर है इसके अलग अलग क्लेश हैं। पहला अज्ञान, ये एक सिम्टम है, चिन्ह है भौतिक शरीर का। दूसरा है मटीरियल कंसेप्शन, हम समझते हैं कि हम ये शरीर है, आसक्ति रहता है ये दुनिया के प्रति, ईर्ष्या रहता है, द्वेष रहता है, एंड अब्जॉर्प्शन, ये दुनिया में हम तल्लीन हो जाते हैं। एज लॉन्ग एज वन इज ओवरवेल्म्ड बाई दीज 5 kinds of material miseries, there is no question of entering into the Vaikuntha lokas. तो जब तक व्यक्ति के पास ये अज्ञान रहेगा, दुनिया के प्रति आसक्ति रहेगा, तब तक उसको वैकुंठ धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा। The impersonal conception of oneself is just the negation of material personality
and is far from the positive existence of the personal form. तो ब्रह्मा जी को वैकुंठ का दर्शन मिलता है, ब्रह्म ज्योति का दर्शन नहीं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं जो भगवान का रूप है, भगवान का धाम है, निर्विशेष निराकार ब्रह्म से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। The personal forms of the transcendental abode will be explained in the following verses. तो अभी शुरुआत है, आगे जाके हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी को वैकुंठ धाम में क्या दिखता है और भगवान का रूप कैसे दर्शन होता है। ब्रह्मा जी also described the highest planet of the Vaikuntha as Golok Vrindavan, where the Lord resides as a cowherd boy, keeping transcendental Surabhi cows and surrounded by hundreds and thousands of goddess of fortune. तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ये दर्शन के बारे में लिखते हैं। वैकुंठ के सबसे आगे, वैकुंठ का अलग अलग लोक में से सबसे सर्वश्रेष्ठ है गोलोक वृंदावन, और वो गोलोक वृंदावन में भगवान क्या कर रहे हैं, ग्वाला के रूप में है, इज अ कवर्ड बॉय, और गायों को चरा रहे हैं, सुरभि गाय। और वहां पे ये गोलोक वृंदावन में अनेक सारे लक्ष्मियां हैं, लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानम, अनंत कोटि लक्ष्मी है और गोलोक वृंदावन में सेवा कर रहे हैं। तो ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है 5.29। चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो गोलोक वृंदावन का वर्णन करते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष। तो आध्यात्मिक जगत का एक एक कण वो क्या है, चिंतामणि है, टच स्टोन, डिजायर फुलफिलिंग स्टोन। और कल्प वृक्ष, जो भी पेड़ दिखते हैं आध्यात्मिक जगत में वो सब कल्प वृक्ष हैं, हमारे सब इच्छाओं को पूरा करेंगे। लक्षावृतेश सुरबीर अभिपालयंतम, और क्या है गोलोक वृंदावन में, लक्षावृतेश सुरबीर, लाखों लाखों गाय है। जो अगर आप आध्यात्मिक जगत जाएंगे तो वहां पे क्या दिखेगा, यहाँ पे ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। तो वहां पे कल्प वृक्ष पेड़ हैं, चिंतामणि, वहां के जो धूली है चिंतामणि है, और लाखों लाखों गाय। इमेजिन कीजिए इतने सारे गाय हैं, और वो भी सुरभि गाय। सुरभि गाय मतलब जितना चाहिए दूध देते हैं और जो भी इच्छा है वो पूरा करते हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं, अभिपालयंतम, ये सुरभि गाय को चरा रहे हैं, कवर्ड बॉय। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, और वैकुंठ गोलोक वृंदावन में हजारों लाखों लक्ष्मियां हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं। उन सबके हाथ में झाड़ू है, हालांकि धूली नहीं है वहां पे, भौतिक धूल नहीं है, फिर भी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे जो गोविंद हैं, जो गायों को आनंद देते हैं, उनको मेरा प्रणाम। द स्टेटमेंट ऑफ द भगवद गीता, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, इज ऑल्सो कन्फर्म्ड हियर विथ। तो गीता में कृष्ण बोलते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जो भगवत धाम जाता है वो वापस ये दुनिया में नहीं आता। परम मीन्स ट्रांसेंडेंटल ब्रह्मन। तो जब कृष्ण बोलते हैं तद्धाम परमम मम, मतलब दिव्य धाम है, ये भौतिक दुनिया का लोक नहीं है, इट इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। देयरफॉर द अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड इज ऑल्सो ब्रह्मन, नॉन डिफरेंट फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। इसलिए तद्धाम परमम मम का मतलब है भगवान का जो धाम है वो भी दिव्य है। तो इसलिए भगवान का जो रूप गुण लीला इत्यादि, नाम रूप गुण लीला, और भगवान का जो धाम है, भगवान के संबंधित जो भी चीज हैं वो सब आध्यात्मिक है। तो अभी बहुत थोड़े दिनों में बलराम जयंती आता है। तो बलराम जी अलग अलग रूप में विस्तारित करते हैं अपने आप को। तो उनका एक रूप है धाम, जितने भी धाम दिखते हैं, जगन्नाथपुरी, वृंदावन, ये सब बलराम जी के एक्सपेंशंस हैं। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, तो जो धाम है वो भी भगवान से अभिन्न है। द लॉर्ड इज नोन एज वैकुंठ एंड हिज अबोर्ड इज ऑल्सो नोन एज वैकुंठ। तो भगवान का नाम भी वैकुंठ है और भगवान के धाम का भी नाम वैकुंठ है।
मतलब भगवान के संबंधित जो भी चीज है वो भी भगवान की तरह ही शक्तिशाली है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं भगवान के नामों में भगवान ने उनका पूरा शक्ति दिया है, वैसे ही भगवान के धाम में कोई पहुंचेगा डायरेक्टली भगवान के संपर्क में रहेगा। सच वैकुंठ रियलाइजेशन एंड वर्शिप कैन बी मेड पॉसिबल बाय ट्रांसेंडेंटल फॉर्म एंड सेंस। तो जैसा ब्रह्मा जी भक्ति का मार्ग का पालन कर रहे हैं, तो वैसे ही अगर कोई भी प्रामाणिक भक्त भक्ति का मार्ग का पालन करेगा उसको वैकुंठ का साक्षात्कार होगा और भगवान का दर्शन होगा। टेक्स्ट नेम प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रम न च काल विक्रमा न यत्र माया किम उतापरे हरेर अनुव्रता यत्र सुरासुरा चित्रा। Word to word, pravarte, prevail, yatra, wherein, raja, tamaha, the modes of passion and ignorance, tayo, of both of them, sattvam, the mode of goodness, cha, and, mishram, mixture, na, never, cha, and, kala, time, vikramaha, influence, na, neither, yatra, therein, maya, illusory external energy, kim, what, uta, there is, apare, others, hare, of the personality of Godhead, anuvrata, devotees, yatra, wherein, sura, by the demigods, asura and the demons, archita, worshipped. So translation is प्रकार है, in that personal abode of the Lord, the material modes of ignorance and passion do not prevail, nor is there any influence in goodness. There is no predominance of the influence of time. So what to speak of illusory external energy? It cannot enter that region. Without discrimination, both the demigods and the demons worship the Lord as devotees. तो यहाँ पे शुभदेव गोस्वामी ये वैकुंठ का वर्णन कर रहे हैं। तो वैकुंठ में और क्या खासियत हैं? ये भगवान के धाम में रजस तमस तयो, वहां पे रजोगुण भी नहीं है और तमोगुण भी नहीं है। सत्वम च मिश्रम न च काल विक्रमा, और सत्वगुण भी नहीं है। तो ये दुनिया में कृष्ण गीता में बोलते हैं प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वश, कि ये दुनिया में 3 गुण ये दुनिया को चलाते हैं। जैसे एक पपेट शो होता है ना, कठपुतली को अलग अलग रस्सियों के साथ कंट्रोल करते हैं, तो वैसे ही ये दुनिया में ये भगवान के 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये दुनिया को चला रहे हैं। पर आध्यात्मिक जगत में ये 3 गुण है ही नहीं और समय भी नहीं है। देयर इज नो प्रिडोमिनेंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। हमारा कभी ये दुनिया में अनुभव नहीं है बिना समय का। ये दुनिया में हम समय देखते रहते हैं, पर वहाँ पे समय नहीं होता। वहाँ पे चंद्र भी नहीं है, सूर्य भी नहीं है, इटर्नल शाश्वत जिंदगी है। तो वहाँ पे समय नहीं है, 3 गुण नहीं है, तो माया का भी वहाँ पे प्रभाव नहीं है। नो क्वेश्चन ऑफ इल्यूजरी एनर्जी। तो ये जो लोक है और ये जो भगवान है, इनको कौन पूजा करता है? अनुव्रता यत्र सुरा असुरा चिता, कि दोनों देवता और दानव दोनों भगवान को भक्तों का स्वामी स्वीकार करते हैं। Purport: The kingdom of God or the atmosphere of the Vaikuntha nature, which is called Tripad Vibhuti, is 3 times bigger than the material universes and is described here as also in the Bhagavad Gita in a nutshell. तो भगवान का जो वैकुंठ धाम है उसको बोलते हैं त्रिपाद विभूति। तो हमने यही भागवतम के स्कंद के पहले के अध्याय में देखा, एकपाद विभूति और त्रिपाद विभूति। अगर भगवान का पूरा सृष्टि 100% है, 1/4 ये मटीरियल वर्ल्ड है, 3/4 स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, 25% मटीरियल वर्ल्ड है, 75% स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। मतलब भगवान का जो वैकुंठ लोक है
ये भौतिक दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ा है, और उसका यहाँ पे वर्णन और गीता में वर्णन आता है। दिस यूनिवर्स कंटेन्स बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, इज वन ऑफ द बिलियंस ऑफ सच यूनिवर्सेस क्लस्टर्ड टुगेदर विद इन द कंबस ऑफ द महतत्व। तो ये भी हमने देखा, ये जो ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं, ये ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं और अनगिनत लोक हैं, है कि नहीं। साइंटिस्ट अब तक ये ब्रह्मांड के सीमा तक पहुंच नहीं सके। तो ये ब्रह्मांड जिसमें इतने तारे हैं, इतने नक्षत्र हैं, वो सब एक ही छोटा सा कण है, और ऐसे अनेक सारे ब्रह्मांड है। जैसा राई का दाना होता है, राई के दाने का एक गोनी कितना होता है, आप काउंट ही नहीं कर सकते राई के दाने को। तो इतने सारे ब्रह्मांड है महतत्व में, एंड ऑल दीज मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस कंबाइंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ओनली 1/4 ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द होल क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड। तो ये ब्रह्मांड का, इसका ही सीमा कोई समझ नहीं पाया, पर ये ब्रह्मांड कैसा है, छोटे से एक राई के दाने की तरह है, और ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है। फिर भी ये सब ब्रह्मांड मिलके भगवान की सृष्टि का 1/4 हिस्सा है, बाकी 3/4 आध्यात्मिक जगत है। देयर इज द स्पिरिचुअल स्काई ऑल्सो, बियॉन्ड द स्काई आर द स्पिरिचुअल प्लैनेट्स अंडर द नेम्स ऑफ वैकुंठ, एंड ऑल ऑफ देम कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द एंटायर क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड। तो ये सृष्टि के परे, ये 1/4 सृष्टि के परे वैकुंठ लोक हैं, जो 3/4 त्रिपाद विभूति में आता है, और ये सबको वैकुंठ लोक बोला जाता है, जहाँ पे भगवान स्वयं रहते हैं। गॉड्स क्रिएशंस आर ऑलवेज इन्यूमरेबल। तो भगवान की सृष्टि में अनंतता है। तो देखिए आप समुद्र के तट के किनारे जाएंगे, कितने सारे रेत है, गिनती कर सकते हैं क्या? गिनती नहीं कर सकते, यू कांट काउंट। कितने सारे एटम्स हैं, उसका गिनती है? गिनती नहीं है। पानी में कितने सारे बूंदे हैं, उसका गिनती है? गिनती नहीं है। तो भगवान की सृष्टि में सब कुछ अनंत ही है। इवन द लीव्स ऑफ अ ट्री कैन नॉट बी काउंटेड बाय अ मैन, नॉर कैन द हेयर्स ऑन हिज हेड। तो ये भूल जाओ, समुद्र के किनारे कण को, जितने कण हैं वो कोई गिन नहीं सकता, वो भूल जाओ। पेड़ के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर कितना पत्ते हैं, कोई गिन सकता है क्या? नहीं। सर के ऊपर कितने बाल हैं, गिन सकते हैं क्या? देखिए भगवान कितने महान हैं, कितने सारे अनंत बनाते हैं। अनंत लोक हैं, अनंत वैकुंठ हैं, ये ब्रह्मांडों का गिनती नहीं है। हर एक ब्रह्मांड में एक छोटा सा लोक है, उसमें भी इतने सारे वैरायटी है, उसका गिनती नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं भगवान। ये भगवान की महानता है। However foolish men are puffed up with the idea of becoming God himself, though unable to create a hair of their own bodies. तो व्यक्ति बहुत घमंड से बोलेगा मैं भी भगवान हूं, पर अपने शरीर के ऊपर बाल भी गिनती नहीं कर सकता, है कि नहीं? हमारे इतना छोटा सीमा है, हमारा बुद्धि इतना छोटा है, फिर भी घमंड इतना है। मैन में डिस्कवर so many wonderful vehicles of journey, but even if he reaches the moon by his much advertised spacecraft, he cannot remain there. तो मनुष्य अपने बुद्धि से अलग अलग विज्ञान तैयार करता है, वैज्ञानिक यंत्र तैयार करता है। तो अगर वो स्पेसक्राफ्ट भी बनाता है जो चंद्र तक जाएगा, प्रॉब्लम क्या है, आप वहाँ पे रुक नहीं सकते, है कि नहीं? फोटो निकाल के आना पड़ेगा, यू नॉट बी एबल टू स्टे देयर। The same man, therefore, without being puffed up as if he were God of the universe, abides by the instructions of the Vedic literature, the easiest way to acquire knowledge in transcendence. तो इसलिए व्यक्ति के पास घमंड रहेगा, वो बोलेगा मुझे शास्त्र क्यों पढ़ना है, मैं अपने बुद्धि से ये दुनिया को समझने का प्रयास करूंगा। पर बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो नम्र रहता है, अमानित्वम अदम्बित्वम, नम्र रहता है, भगवान बनने का प्रयास नहीं करता, पर भगवान का आश्रय लेता है, कि सरेंडर्स टू कृष्णा, और शास्त्र पढ़ता है। क्योंकि हमारे विचार से, हमारे बुद्धि से हम ये दुनिया को भी समझने का प्रयास करेंगे, विफल रहेंगे। इसलिए सिंपल तरीका है शब्द ब्रह्म।
तो ये जो शब्द प्रमाण है, शास्त्र है, उस पर विश्वास रखना, तो ये जो करेगा उसका मार्ग बहुत सुलभ हो जाएगा. सो लेट अस नो थ्रू द अथॉरिटी ऑफ श्रीमद् भागवतम ऑफ द नेचर एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड बियॉन्ड द मटीरियल स्काई. तो इसलिए हमारे बुद्धि से ये ब्रह्मांड के बारे में हम जान नहीं सकते, आध्यात्मिक जगत के बारे में क्या जानेंगे. तो इसलिए आध्यात्मिक जगत के बारे में जानने का तरीका क्या है, भागवतम पढ़ना. तो इसलिए भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, भगवद गीता में भगवान आध्यात्मिक जगत का वर्णन कर रहे हैं ताकि हम समझ सके वह आकाश में क्या है और हम प्रेरणा ले सके वहां पे जाने के लिए. इन दैट स्काई द मटीरियल क्वालिटीज especially the mode of passion and ignorance are completely absent. तो आध्यात्मिक जगत का यहाँ पे धीरे धीरे वर्णन आ रहा है. तो पहला यहाँ पे वर्णन है कि आध्यात्मिक जगत में रजोगुण भी नहीं है, तमोगुण भी नहीं है. The mode of ignorance influences a living entity to the habit of lust and hankering, and this means that in the Vaikuntha lokas the living entities are freed from these two things. तो तमोगुण के प्रभाव से जीव के अंदर काम वासना और आकांक्षाएं रहती है, हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं रहती है, पर आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में ये काम वासना नहीं है, ये दो वेग वहाँ पे नहीं होता. एज कन्फर्म्ड इन भगवद गीता, इन द ब्रह्मभूत स्टेज ऑफ लाइफ वन बिकम्स फ्री फ्रॉम हैंकरिंग एंड लिमिटेशन. तो कृष्ण गीता में बोलते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न कांक्षति न शोचति न कांक्षति. जो ब्रह्म के स्तर पे रहता है, जिसको आध्यात्मिक जगत का साक्षात्कार मिलता है, उसके अंदर आकांक्षा भी नहीं है, शोक भी नहीं है. Therefore, the conclusion is that the inhabitants of the Vaikuntha planets are all Brahma Bhuta living entities, as distinguished from the mundane creatures who are all compact in hankering and lamentation. तो ये भौतिक दुनिया में ये दो चीज निरंतर रहता है हर एक व्यक्ति के पास, इच्छाएं, आकांक्षाएं, मुझे और चाहिए. जो जिंदगी है उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, और पाने का इच्छा होता है, और जो बीत गया उसके बारे में शोक करते रहता है, अरे ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ. तो जो भूतकाल है उसके बारे में शोक करते हैं, और जो भविष्य काल है उसके बारे में आकांक्षाएं रखती है. तो आध्यात्मिक जगत में ये दो चीज नहीं है. वहां पे जो जीव है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, न शोचति न कांक्षति. व्हेन वन इज नॉट इन द मोड्स ऑफ इग्नोरेंस एंड पैशन, वन इज सपोज्ड टू बी सिचुएटेड इन द मोड ऑफ गुडनेस इन द मटीरियल वर्ल्ड. Goodness in the material world also at times becomes contaminated by modes of passion and ignorance. In the Vaikuntha Loka, it is unalloyed goodness only. तो ये भौतिक दुनिया में ये तीन गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण. पर कृष्ण गीता में बताते हैं, अगर कोई सत्वगुण में भी रहेगा, ये भौतिक दुनिया का स्वभाव है, उसके अंदर ये मिश्रण आ जाएगा, रजोगुण और तमोगुण आ जाएगा, क्योंकि ये दुनिया का नेचर है. तो कृष्ण गीता के 14 अध्याय में ये जब तीन गुणों का वर्णन कर रहे हैं, तो बोलते हैं ये तीन गुणों में संघर्ष होता रहता है. कभी सत्वगुण उठता है, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण. तो किसी के पास सत्वगुण भी मैक्सिमम रहेगा, पर कल्मश आएगा ही. पर जो वैकुंठ लोक है, वहां पे रजोगुण भी नहीं है, तमोगुण भी नहीं है, भौतिक सत्वगुण भी नहीं है. वहां पे क्या है, विशुद्ध सत्व, अनअलॉयड गुडनेस. तो इसका आगे का जो तात्पर्य है कल सुबह पढ़ेंगे. हरे कृष्ण.